गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अमित खरवार। आज हम सभी DED SC VI 4 सेमेस्टर के पेपर नंबर 13 पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन के यूनिट 6.2 पर चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स एंड बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी हम यहाँ पे होल नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ में जो ऑपरेशन यूज हो रहे हैं लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण, जिसमें क्या कह रहे हैं, पूर्ण संख्याओं पर अनेक प्रकार की संक्रियाएं की जा सकती हैं। इनके प्रगुण निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण, दूसरा है पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण, तीसरा पूर्ण संख्या में गुणा के प्रगुण तथा चौथा है पूर्ण संख्याओं में भाग के प्रगुण। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पूर्ण संख्याओं के योग के प्रगुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या में योग के प्रगुण निम्नलिखित हैं। पहला इसमें योग का समवर्ग प्रगुण, यानी पूर्ण संख्याओं के योग के प्रगुण में हम पहला जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो कौन सा है, योग का समवर्ग प्रगुण। क्या है इसमें, किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होगी। यानी कोई भी दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो योगफल प्राप्त होगा, हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। देखिए 3 + 5 क्या है, दोनों एक पूर्ण संख्या है, दोनों को ऐड करेंगे कितना प्राप्त हो गया, 8। 8 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या। उसी तरह 4 + 7 मिलकर कितना हो गया, 11। दोनों पूर्ण संख्या है, दोनों का जो योगफल है वो भी क्या आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि योग का समवर्ग प्रगुण, ये जो यहाँ पे नियम है वो कौन सा है, योग का समवर्ग प्रगुण है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है योग में कौन सी है, योग का समवर्ग प्रगुण। दूसरी प्रॉपर्टीज है योग में, क्या कह रहा है दूसरा, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। इसमें क्या कह रहे हैं, पूर्ण संख्याओं के योग क्रम को बदलने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः योगफल अपरिवर्तित रहेगा। जैसे 4 + 3 मिलकर 7 हुआ, या 3 + 4 मिलकर कितना हो गया, 7। तो यहाँ पे देखिए कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है योगफल पे, यानी दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो योगफल 7 हो रहा है, लेकिन अगर इसमें हम उसके क्रम को बदल दे रहे हैं, देखिए पहले 4 + 3 था, अब 3 + 4 कर दिए, तो वही रिजल्ट कितना है, वही आ रहा है। यानी अतः ही उसका जो योगफल है वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा, जो है योगफल वही रहेगा। दूसरा है एग्जाम्पल, इसमें 5 + 3 मिलकर कितना हो गया, 8। उसी तरह 3 + 5 मिलकर कितना हो गया, 8। इसके क्रम को चेंज कर दिए, योगफल वही रहा है, दोनों में 8 8 प्राप्त हुआ। तो ये था योग का क्रम विनिमय प्रगुण। तीसरा इसमें है योग का तत्समक अवयव। क्या है इसमें, इस प्रॉपर्टीज में, योग के तत्समक अवयव का अर्थ, यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ दिया जाए तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 8 + 0 क्या होगा, हमारा रिजल्ट 8 ही रहेगा। 5 + 0 5 ही रहेगा। यानी कह रहा है कि अगर किसी हम पूर्ण संख्या में शून्य ऐड कर दे रहे हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा योग का तत्समक अवयव। चौथा जो प्रॉपर्टीज है योग में, वो कौन सा, योग का साहचर्य प्रगुण। इसमें क्या है, इस प्रॉपर्टीज में, इस प्रगुण के अनुसार यदि तीन संख्याओं के योग में पहले दो संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़े तो योगफल तीनों संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे अगर किसी हम तीन पूर्ण संख्याओं को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार, पहले हम दो संख्याओं को ऐड करें, बाद में उसके योगफल में तीसरी संख्या को ऐड कर दे रहे हैं, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे तीन संख्याएं दी हैं, 4 है, 1 है और 5। तो पहले क्या किया गया है, एक और
1 और 5 को एक साथ ऐड किया गया है, फिर इसके रिजल्ट में 4 को ऐड किया जाता है, तो दोनों मिलकर कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या किए थे हम, 1 और 5 को एक साथ ऐड करके फिर जो तीसरी संख्या थी उसको बाद में ऐड किए थे, रिजल्ट कितना हुआ, 10 प्राप्त हो गया। 5 1 6 प्लस 4 कितना मिलकर हो गया, 10। उसी तरह अब क्या करेंगे, इसमें देखिए पहले 1 और 5 को एक साथ लिए थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 1 को एक साथ लेंगे। 4 1 मिलकर कितना हो गया, 5 और 5 10 हो गया। देखिए दोनों में रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी योगफल दोनों में बराबर आ रहा है। तो ये था हमारा योग का साहचर्य प्रगुण। इसके बाद है पूर्ण संख्याओं के घटाने का प्रगुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। पूर्ण संख्या में घटाने के प्रगुण निम्नलिखित हैं। पहला है इसमें प्रॉपर्टीज, घटाने के संवरक प्रगुण। इस प्रगुण के अनुसार दो पूर्ण संख्याओं के घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। यानी कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं के घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, यानी हमेशा एक, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। जैसे यहाँ पे देखिए 7 में से 2 को माइनस किए तो हमें 5 मिल रहा था, 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। वहीं अगर हम 2 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, -5, तो -5 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो यही यहाँ पे कहना कि सदैव एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी घटाने की संक्रिया में। ठीक है, अब घटाने की प्रॉपर्टीज में इसमें दूसरा है घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण। इसमें क्या कर रहा है, घटाने के प्रगुण में क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। जो कह रहा है कि घटाने के क्रम विनिमय प्रगुण में, घटाने के प्रगुण में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। पूर्ण संख्याओं के घटाने के क्रम को बदलने पर घटाव, यानी उसका जो उत्तर मिलेगा उस पर क्या कर रहा है, उत्तर पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वहीं देखिए अगर हम योग का क्रम विनिमय लागू कर रहे हैं तो उसमें हमें उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। देखिए 4 + 5 मिलकर क्या हो रहा है, 9, और यहाँ पे 5 और 4 मिलकर कितना होगा, 9। इसके क्रम को बदल दिए तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब घटाने के क्रम विनिमय प्रगुण में इसमें प्रभाव पड़ता है, यानी उत्तर क्या हो जाता है, सेम नहीं रहता है, चेंज हो जाता है उसका रिजल्ट। जैसे 4 - 5 कितना हो जाएगा, -1। चूंकि ये क्या है, 4 में से 5 को, 4 छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या है, अब सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन साइन का कौन सा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन लिखेंगे। उसी तरह अब क्या होगा, 5 में से 4 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। 5 में से 4 घटाएं तो 1 प्राप्त हुआ, और यहाँ पे 4 में से 5 को जब सब्सट्रैक्ट किए हैं तो कितना हो रहा है, -1। -1 क्या है, पूर्णांक संख्या है, और 1 क्या है, पूर्ण संख्या, तो दोनों क्या है, अंतर है दोनों में। ठीक है, यानी उत्तर हमें सेम नहीं प्राप्त हो रहा है। तीसरा है प्रॉपर्टीज घटाने में, घटाने में शून्य की तत्समकता। क्या करें इसमें, घटाने की संक्रिया से पूर्ण संख्याओं के लिए 0 तत्समक अवयव नहीं है। ठीक है, जैसे 7 में से 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा, जो कि क्या है, एक पूर्ण संख्या है। वहीं अगर 0 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे -7 प्राप्त होगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें घटाने में शून्य की तत्समकता क्या हो रही है, यहाँ पे तत्समक अवयव नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी 0 क्या है, तत्समक अवयव नहीं है घटाने में। नंबर 4 क्या है, घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण। घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नहीं है। अगर हम घटाने की संक्रिया में अगर हम साहचर्य प्रगुण लागू करें तो वो लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए जैसे 3 संख्याएं लिए हैं, इसमें से क्या कर रहे हैं, पहले हम 2 संख्याओं को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे 6 - 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्राप्त होगा, और -2 मिलकर कितना हो जाएगा,
फिर 3 माइनस 2 करेंगे, 1 प्राप्त हो गया। लेकिन अब इसमें देखिए, पहले 6 और 3 को एक साथ लिखे थे। अब यहाँ पे क्या करें, 6 को अलग कर लीजिए और 3 और 2 को एक साथ कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से 6 है माइनस, अब ये पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा, यानी 6 ये हो जाएगा और इसका रिजल्ट कितना आ गया, 1 प्राप्त हो गया। माइनस का साइन है, माइनस लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 प्राप्त होगा। 6 माइनस 1 यानी 5 मिल गया। तो देखिए यहाँ पे 1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 5 प्राप्त हो रहा है, तो दोनों में अंतर है, दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। तो यहाँ पे साहचर्य प्रगुण है, लागू नहीं हो रहा है घटाने में। ठीक, इसके बाद है देखिए अगली प्रॉपर्टीज है पूर्ण संख्या के गुणा का प्रयोग, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। इसमें क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या में गुणा के प्रगुण निम्नलिखित हैं। पहला इसमें प्रगुण है गुणन का संवरक प्रगुण। इसमें क्या कह रहा है, पूर्ण संख्याओं का गुणन संवरक प्रगुण के नियम का पालन करता है। क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, जैसे 2 गुणे 8 कितना हो गया, 16। ये क्या है, 16 एक पूर्ण संख्या है। 3 गुणे 4 मिलकर कितना हो गया, दोनों का गुणा किए 12 हो गया। 3 गुणे 9 18, 18 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे कहता है कि पूर्ण संख्याओं का गुणन संवरक प्रगुण नियम का पालन करता है, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण संख्या ही होगी। यानी किसी भी दो संख्याओं को अगर हम गुणा करेंगे तो उसमें दो पूर्ण संख्याओं को अगर गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में देखें हमने। दूसरा जो प्रगुण है इसमें गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। इसमें क्या करें, इस नियम का भी पालन पूर्ण संख्या द्वारा किया जाता है। इसमें गुणन के क्रम विनिमय पर भी गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी उसके क्रम को अगर हम चेंज कर दें, जैसे 3 गुणे 7 है या 7 गुणे 3 लिखे, दोनों का वैल्यू कितना आ गया, 21 आ गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा रिजल्ट में। 3 गुणे 7 यानी 21 या 7 गुणे 3 21 ही हो। 6 गुणे 4 या 4 गुणे 6 दोनों का वैल्यू क्या हो गया, 24, या 5 गुणे 7 या 7 गुणे 5 कितना आ गया, 35। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि गुणन में क्रम विनिमय का जो प्रगुण है वो लागू होता है। ठीक, तीसरा जो प्रॉपर्टीज है इसमें क्या कर रहा है, शून्य का गुणन प्रगुण। इस प्रगुण के अनुसार किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे 10 गुणे 0 कितना आ गया, 0 आ गया। 512 में अगर हम शून्य का गुणा करेंगे कितना आएगा, शून्य आएगा। 1 में शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य आएगा। तो कह रहा है कि अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से गुणा करेंगे तो उसका जो गुणनफल है वो शून्य प्राप्त होगा। तो ये था हमारा शून्य का गुणन प्रगुण। चौथी प्रॉपर्टी है इसमें गुणन का तत्समक अवयव। कह रहा है इसमें किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, जिसे गुणन का तत्सम अवयव कहते हैं। यानी किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे 0 में हम 1 का गुणा करेंगे कितना होगा, 0 ही प्राप्त हो गया। 7 में 1 का गुणा करेंगे 7 ही प्राप्त होगा। 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। ठीक है, यानी किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा कर रहे हैं तो वो संख्या वही प्राप्त होगी। तो ये था गुणन का तत्सम अवयव। अगला जो इसमें प्रगुण है गुणन में, वो कह रहा है गुणन का साहचर्य प्रगुण। इसमें क्या कह रहा है, इस प्रगुण के अनुसार यदि किसी 3 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल तथा प्रथम 2 संख्याओं के गुणनफल को तीसरी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, जैसे 3 संख्याएं दी हुई हैं यहाँ पे देखिए, तो इसमें पहले 2 संख्याओं को एक साथ हम गुणा कर लेंगे।
3 और 4 को एक साथ गुणा किए, फिर इसका जो रिजल्ट आया उसमें हम 5 का गुणा, 3 और 4 का गुणनफल कितना आ गया 12, और इसमें 5 का गुणा किए 60 आ गया। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे 3 और 4 को एक साथ लिए थे, यहाँ पे अब क्या रहा है 3 को अलग कर लीजिए और 4 और 5 को एक साथ गुणा कर लीजिए, तो 3 अलग रख लीजिए, 3 गुणे कितना आ जाएगा 4 गुणे 5 20 आ गया, 20 3 60, इसमें भी देखिए 60 ही रिजल्ट आ रहा है, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो गुणन का साहचर्य प्रगुण में कर रहा है, उसके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे नंबर 6 जो प्रगुण है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। इसमें क्या कर रहा है पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया का योग पर वितरण होता है। जैसे 4 ब्रैकेट में है 2 + 5, पहले क्या किया गया 2 और 5 को ऐड किया जाएगा, कितना आ गया 7 गुणे 4 7 28, कितना होगा 28 प्राप्त होगा। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें पहले ब्रैकेट को तोड़ रहा है, तो 4 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस का साइन है प्लस साइन लिखिए, फिर 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा 2, देखिए 4 गुणे 2 8 हो गया इसका वैल्यू, प्लस का साइन है बीच में प्लस का साइन लगाइए, 4 गुणे 5 20, टोटल वैल्यू क्या आ गया 28 आ गई। तो इसमें देखिए दोनों में वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। तो ये था गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। ठीक, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो कह रहा है कि गुणन घटाने का वितरण नियम। इसमें क्या करें पूर्ण संख्याओं में गुणन घटाने का वितरण नियम का पालन करता है। देखिए कैसे कर रहा है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 3 संख्या है, 3 गुणे ब्रैकेट में 6 - 60। अब क्या करेंगे 3 गुणे 6 - 60 को पहले कर लीजिए सब्सट्रैक्ट, कितना आ जाएगा यहाँ पे -2, कैसे आ गया यहाँ देखिए 6 और ये है 8, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, और साइन किसका होगा माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या क्या क्या है माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन लगा देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। अब गुणा कर लीजिए 3 गुणे -2 कितना आ जाएगा -6। अब क्या कर रहा है अगले वाले में, ये दूसरा मेथड है, इसमें क्या कर रहा है 3 ब्रैकेट में जो है 6 - 8 इसको ब्रेक कर रहा है, तो 3 गुणे 6 हो जाएगा, माइनस का साइन लिखिए, फिर 3 गुणे 8, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 × 6 18 माइनस 3 8 जा 24, कितना आ जाएगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -6, तो दोनों में हमारा वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो यह कह रहा है कि गुणन घटाने का वितरण नियम है। ठीक है, ये जो प्रगुण है कौन सा है गुणन घटाने का वितरण नियम। आगे जो है प्रॉपर्टीज वो कौन सी, पूर्ण संख्याओं के भाग का प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं में भाग के प्रगुण निम्नलिखित हैं। पहला है इसमें भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण। क्या है यह प्रगुण, किसी पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर सदैव पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है, अतः यह प्रगुण भाग संक्रिया पूर्ण संख्या का संवरक नहीं है। ठीक है, जैसे 5 / 6, 2 / 5, 5 / 8, सब में देखिए सबका अगर डिवीजन करेंगे तो सबका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा पूर्ण संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी, यानी दशमलव में प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 5 / 6, 5 / 6 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी 6 से हमको 5 में भाग देना है, तो ये 6 हो गया, 5 ये लिख लिए। अब यहाँ पे 0 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे शून्य आगे बढ़ाएं, क्या हो गया अब कितने टाइम्स जाएगा 6 8 जा 48, यहाँ पे 48 हो गया। अब यहाँ सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो गया 2 और आगे शून्य लगा लीजिए, फिर कितने टाइम्स में जाएगा 6 3 जा 18, यानी अब देखिए इसका जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है 5/6 का कितना आ रहा है 0.83, जो कि क्या है
पूर्ण संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है? दशमलव संख्या। यानी यहाँ पे कह रहा है कि भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण लागू नहीं हो रहा। ठीक है। उसी तरह 2/5 या 5/8 सबका जो वैल्यू होगा वो दशमलव संख्या आएगी उसका, यानी वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती। लेकिन अगर देखिए 6/2 करेंगे तो 2 3 6, 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। लेकिन वहीं पे 5/6 इसका जो वैल्यू था वो क्या हो? दशमलव संख्या प्राप्त होगी। तो कहीं पे ये पूर्ण संख्या प्राप्त हो भी सकती है, कहीं पे नहीं। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है भाग में, वो कह रहा है कि शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग। इसमें क्या कर रहे हैं? किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने की प्रक्रिया को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। जैसे 9/0, 8/0, 16/0 आदि। उपरोक्त भाग संक्रियाओं को करने पर क्या प्राप्त होगा? अनंत प्राप्त होता है। ठीक है। यानी किसी भी संख्या में अगर हम शून्य से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अनंत प्राप्त होगा। आगे जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है? पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग। किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग करने पर भागफल के रूप में वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। जैसे 8 में 1 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 8 ही प्राप्त होगा। 100 में 1 से भाग देंगे 100 प्राप्त होगा। 0 में 1 से भाग देंगे यह संभव नहीं है। ठीक है। यानी किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग दे रहे हैं तो पुनः वही संख्या प्राप्त होगी, सिवाय 0 को छोड़ करके। आगे जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है? नंबर 4, शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग। क्या कह रहा है इसमें? किसी पूर्ण संख्या से 0 में भाग देने पर भागफल 0 प्राप्त होता है। ठीक है। यानी 0 में किसी संख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। 0 में देखिए यहाँ पे 11 से भाग दिए, क्या प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त होगा। 0 में 8 से भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा। जिस भी संख्या से हम डिवाइड करेंगे क्या होगा? हमें 0 प्राप्त होगा। अगली जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है? 5वीं, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या का भाग देना। इसमें क्या कर रहा है? किसी शून्येतर पूर्ण संख्या को उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। ठीक है। जैसे 101 में 101 का भाग देंगे, क्या होगा? हमें क्या प्राप्त होगा? भागफल 1 ही प्राप्त होगा। 500 में 500 का भाग देंगे तो क्या भागफल प्राप्त होगा? 1। 89 में 89 का भाग देंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। तो ये था किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या का भाग देना। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने यानी यूनिट 6.2 में प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स एंड बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी जो हम ऑपरेशन लागू कर रहे हैं होल नंबर्स में, कौन कौन से वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लागू हो रही है। एडिशन में कौन सी प्रॉपर्टीज़ लागू हो रहा है, सब्सट्रैक्शन में कौन सी प्रॉपर्टीज़ लागू हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में कौन सी प्रॉपर्टीज़ लागू हो रहा है, और डिवीजन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लागू हो रही है। इसके बारे में हमने आज पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होती है। पूर्ण संख्या, ये हमने योग के प्रॉपर्टीज में देखा था। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होती है। 5वां जो पॉइंट है उसमें कह रहा है पूर्ण संख्याओं के योग क्रम को बदलने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है। 4+5 या 5+4 दोनों का रिजल्ट क्या होगा? एक ही होगा। नंबर 6 कह रहा है योग के तत्समक अवयव का अर्थ, यदि किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं पड़ेगा। 5 में हम 0 जोड़ दें तो हमारा
जो योगफल होगा वही होगा, जो संख्या थी यानी 5 ही होगी। ठीक है, आगे नंबर 7 जो पॉइंट है वो कह रहा है दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है, हमने घटाव में देखा कि अगर दो पूर्ण संख्याओं को घटा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पे 4 माइनस 0 कितना होगा, यहाँ पे 4 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे 2 माइनस 4 कर रहे हैं, कितना प्राप्त हो गया, -2 प्राप्त हो रहा है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए ये यहाँ तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई। ये क्या है, -2, -2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो यही कह रहा था। 8वां जो पॉइंट है वो कह रहा है घटाने के प्रगुण में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। नहीं होता है क्रम विनिमय लागू, इसमें क्यों नहीं होता है। जैसे हम मान लीजिए कर लेते हैं यहाँ पे 5 माइनस 2 कितना हो रहा है, 3 प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या करें, क्रम को बदल दीजिए, क्या कर लें, 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, -3 होगा। ठीक है, तो -3 क्या है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये पूर्णांक संख्या है। ये क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, 9 में कह रहे घटाने की संक्रिया से पूर्ण संख्याओं के लिए 0 तत्समक अवयव नहीं है। 10वां दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण संख्या होती है। 11 में किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, 12 में कह रहे हैं 12 पॉइंट किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, जिसे गुणन का तत्सम अवयव कहते हैं। आगे नंबर 13 में क्या कह रहा है, किसी भी संख्या के शून्य से भाग देने की प्रक्रिया को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी किसी भी संख्या में अगर हम शून्य से भाग देंगे तो उसे हम परिभाषित नहीं कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, अपरिभाषित, यानी अनंत प्राप्त होगा। नंबर 14 में है किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग करने पर भागफल के रूप में वही संख्या पुनः प्राप्त होती है। 15 में है किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग देने पर भागफल शून्य प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 है योग का तत्समक अवयव है, कौन सा है, 1 है, -1 है, 0.5 है या 0 है, बताना है इसमें से। प्रश्न नंबर 2 है यदि 5 + 3 = 8 है तो यह किस नियम का पालन करता है। पहला योग का समरक प्रगुण, दूसरा है योग का क्रम विनिमय प्रगुण, तीसरा है योग का साहचर्य प्रगुण, या नंबर डी है इसमें इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में बताना है कि यह नियम जो है कौन सा नियम पालन कर रहा है। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन है योग के साहचर्य प्रगुण को उदाहरण से समझाइए। और नंबर 4 जो प्रश्न है वो कह रहा है घटाने में शून्य की तत्समकता प्रगुण को लिखिए। और नंबर 5 जो प्रश्न है वो कौन सा है, गुणन घटाने का वितरण नियम की व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट इन सभी पांचों प्रश्नों का उत्तर लिख करके आपको अपने ग्रुप में सेंड कर देना है ताकि आपका मूल्यांकन हो सके। ओके।